अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये केमिस्ट्री है, क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड 2024। ठीक है, इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इट्स चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और इसमें से जो है वो 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो है वो मैं आपके साथ शॉर्ट नोट्स शेयर करूँगी। ठीक है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए नोटबुक के ऊपर ये लिख के तो फिर आपको जो है वो ये मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। बोर्ड पे मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज उस के बाद जो है वो आपके लिए इनको नोट करना जो है वो मुश्किल होता है। दैट्स वाई मैंने नोटबुक के ऊपर सारा नोट जो है ये बनाया है और फिर उसके बाद मैं आपको ये जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो अगर हम इसकी ओल्ड डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, यानी बिफोर 1828, यानी 1828 विच इज़ 19th सेंचुरी। तो इसको अगर आप 19th सेंचुरी बोल या फिर 1828 बोलो तो इस ईयर्स में इस ईयर से पहले जो है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जस्ट चैप्टर का नेम है। ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन जो है वो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपको बताने लगी हूँ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर 1828 से पहले वाली डेफिनेशन देखें, यानी इससे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट था वो देखें, तो वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग थिंग्स। एंड यू नो व्हाट इज लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं। एंड इट्स नॉट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स आल्सो बैक्टीरिया, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी 1828 से पहले ये चीज़ कंसीडर की जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं, यानी इनको हम इंडस्ट्री में जो है वो नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते। ठीक है, यानी लेबॉर्ट्री में हम इसको केमिकल्स यूज़ करके प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इट वाज द पास्ट कंसेप्ट। ठीक है, अगर हम 1828 यानी 19th सेंचुरी से पहले की बात की जाए तो वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब के जो साइंटिस्ट होते थे वो ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं, ये इसको हम जो है वो केमिकली जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ओके, आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर बात की जाए लेवोइजर के वर्क की, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था कि कंपाउंड्स, इन्होंने ये चीज़ पहले बताई थी बिफोर 1828 के प्लांट्स जो हैं उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, यानी तब यही कंसीडर होता था ना कि प्लांट्स और एनिमल्स से सिर्फ बनते हैं। तो प्लांट से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी जो भी कंपाउंड बनेगा वो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी जो एलिमेंट है उसको यूज़ करके बनेगा। और जो एनिमल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस से को यूज़ करके बनेगा। इनमें से कोई भी एक, दो या जितने भी जो है वो एलिमेंट्स को यूज़ करके बनेगा। ओके, old scientists know that organic compounds are made only in plants and animals। ये चीज़ मैं यहाँ पर भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जो पास्ट के जो ओल्ड साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही बना सकते हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्रीज। ओके, इसके बाद जे बर्जीलियस जो हैं ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फिर वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये प्रपोज की थी। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी। ओके, अब ये थ्योरी क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। अब जो बर्जीलियस थे साइंटिस्ट, इन्होंने
प्रॉपर तौर पे एक थ्योरी बनाई थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेबॉर्ट्री में हम उनको नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये उन्होंने बताई थी कि ऑर्गेनिक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर एक फोर्स होती है, वाइटल फोर्स, ठीक है। उनके अंदर एक पावर, एक जो है वो एबिलिटी होती है, वाइटल फोर्स उन्होंने उसको नाम दिया था, और उस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनका यही कंसेप्ट था कि वो लेबॉर्ट्री में नहीं बन सकते, ठीक है। बट उसके बाद वूलर ने और कॉल्ब ने जो है वो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। तो वूलर जो है उन्होंने 1828, इसीलिए पीछे मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि 1828 से पहले ये चीज़ जो है वो अप्लाईकेबल थी, बट 1828 में वूलर ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने किस तरीके से रिजेक्ट किया था? उन्होंने प्रॉपर जो है वो उसको जो है वो प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? इन्होंने इंडस्ट्रियल बेस पे, केमिकल बेस पे, यानी लेबॉर्ट्री में इन्होंने यूरिया जो है इसकी जो है वो सिंथेसिस की थी, यानी इन्होंने यूरिया बनाया था अमोनियम काइनेट को यूज़ करके, ठीक है। तो यानी इन्होंने ये यूरिया जो है इसकी सिंथेसिस की थी इन लेबॉर्ट्री, और इसकी सिंथेसिस करके इन्होंने प्रूव किया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। और इनके इस जो है वो यूरिया की जब इन्होंने सिंथेसिस की थी तो उस वक्त फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद क्योलब जो है उन्होंने 1845 में एसिटिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया था इन द लेबॉर्ट्री। तो ये आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कोल्ब ने कब जो है वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया था, क्या प्रोड्यूस किया था। उसके बाद वोलर जो है वो पूछ सकते हैं कि यूरिया जो है वो फर्स्ट टाइम किसने जो है वो प्रोड्यूस किया था, सिंथेसिस किया था इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है। तो वो वुलर ने किया था, और कब किया था? 1828 में किया था। उसके बाद आगे है साइंटिस्ट प्रिपेयर। अब उसके बाद जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि आजकल जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी जो जंगलात हैं उनको काट कर उनकी लकड़ी जो है, पौधों की लकड़ी जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्नीचर एंड रोड्स, ठीक है। रोड्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। फिर इनकी लकड़ी को जो पौधे हैं उनकी लकड़ी को यूज़ करके फर्नीचर बनाया जा रहा है। तो इन सब की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स से बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो फिर शेल्टर नहीं होता। जब उनके लिए शेल्टर नहीं होगा, वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो जब एनिमल्स के लिए कोई जो है वो शेल्टर नहीं होगा, उनके लिए फूड नहीं होगा, तो वो मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जब जो प्लांट एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स हम खुद काट देंगे, तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको तो नुकसान पहुंचेगा। तो इस नुकसान को ख़त्म करने के लिए और इस पर ओवरकम करने के लिए, इंसान की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं? ताकि इंसानी ज़रूरियात पूरी हो सके, और जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो हमारे ज़राए ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो जो है वो हमारे जो है स्पीशीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। स्पीशीज़ की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, फिर उसके बाद फ्यूल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये पेट्रोलियम वगैरह जो है, कॉयल है, तो ये क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इनको लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है इंसानी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। उसके बाद आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन है और उसकी डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का क्या मकसद है, इसको यूज़ क्यों किया गया है इस टर्म को, ये मैं आपको नेक्स्ट जो है वो डिटेल से बताऊंगी।
तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हम उनको कहते हैं जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन से अगर कोई कंपाउंड बन जाता है तो उसको तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम इसके डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेथीन है, ठीक है। तो मेथीन जो है इसका आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है कि ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलके बना है, ठीक है। और जो मिथाइल क्लोराइड है ये भी इसी के डेरिवेटिव है, इसमें बस ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है क्लोरीन से और ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। तो यानी कि जो मिथाइल क्लोराइड है इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, यानी मीथेन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है। तो दैट्स मीन कि ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही, लेकिन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्लोरीन के साथ रिप्लेस करके मिथाइल क्लोराइड बनाया गया है, यानी इसकी ही ये डेरिवेटिव है, इससे ही ड्राइव किया गया है। तो ये क्या होगा, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर नहीं समझ आए तो इसको दोबारा से सुन लें, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कार्बन। कार्बन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ओके। उसके बाद कार्बन तो एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो भी कार्बन का ही एक जो है वो हिस्सा है, ठीक है। कार्बन की ही किस्म में आ रहा है वो, ठीक है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है वो क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो डेफिनेशन, अगर इसकी ट्रू डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि अगर तो किसी कंपाउंड में कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। बेशक वो कार्बन है या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मिथाइल क्लोराइड है, बस उसमें कार्बन जो है वो इसेंशियल कंपाउंड होना चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये कार्बन इसेंशियल एलिमेंट है तो दैट्स मीन इट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। उसके बाद आगे मैंने इसी एग्जाम्पल को जो है वो जस्टिफाई किया है नीचे कि मिथाइल क्लोराइड जो है वो आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिथाइल क्लोराइड जो है वो आल्सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? बिकॉज इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम मीथेन दैट इज़ हाइड्रोकार्बन, यानी ये मीथेन से बना है और मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, और मिथाइल क्लोराइड इसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की डेरिवेटिव है, इसी से ड्राइव किया गया है। दैट्स वाई मिथाइल क्लोराइड इज़ आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैं पहले आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनके दरमियान होती हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। ये चीज़ आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लॉन्ग में एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो उनसे उनके दरमियान होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग है सो दैट्स मीन कि इनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो नॉन आयनिक होंगे, वो आयनिक नहीं होंगे, यानी आयंस नहीं बनाएंगे। उसके बाद आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आल्सो आई एम रिपीटेड अगेन कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल।